श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गया है नाग पंचमी का त्यौहार और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस वीडियो में आपको नाग पंचमी के पूजा में क्या सामग्री लगने वाली है वो आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही कम सामान चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। जो घर में सामान है उसी से आप पूजा कर सकते हैं नाग देवता की। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो सर्प लिपटा हुआ होता है महादेव की शिवलिंग पर उसकी, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। आपको आटे से नाग देवता की आकृति बनानी होगी। आटा जो आप लेते हैं वो आपको उसमें कुछ सादा आटा गूंथना है, बाकी और कुछ उसमें नहीं चाहिए होगा। नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो इस तरह से आपको नाग देवता की अपने हिसाब से आकृति बनानी है। कम से कम 5 या 7 बना लीजिएगा। अगर वो नहीं बना जा सकते हैं ज़्यादा तो एक नाग नागिन का जोड़ा तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। एक जोड़ा मतलब 2 नाग तो आपको बनाने ही रहेंगे, इतना बना दीजिएगा। अगर आप आटे से नहीं करें तो देखिए बहुत जगह पर होता है कि दीवार पर नाग देवता की आकृति उकेर ली जाती है। गांव वगैरह में मिट्टी से या फिर गोबर से दीवारों पर बनाया जाता है, पर आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप कागज़ पर या दीवार पर काले रंग से, काजल से, किसी भी काले उससे आप सर्प की आकृति बना लीजिएगा, तो आप उसकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो चाहे आप आटे से बना लीजिए और चाहे आप अपने दीवार पर ही मुख्य द्वार पर या फिर कहीं भी जहाँ पूजा स्थल है वहाँ दीवार पर बनाकर नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सर्प की आपको चाहिए होंगे। सबसे पहला सामग्री जो होता है, जो चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी नाग देवता की प्रतिमा, मूर्ति जो भी, वो यही है। नाग पंचमी जो है वो मनाई जाएगी 9 तारीख को, 9 अगस्त दिन शुक्रवार को 2024 में मनाई जाएगी। नाग पंचमी का जो त्यौहार है उस दिन पूजा के लिए आपको शुभ मुहूर्त 3 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। सुबह में भी पूजा कर सकते हैं आप, दोपहर में भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय होता है प्रदोष काल का, तो शाम के समय पर भी आप पूजा कर सकते हैं। 6 बजे से 8:30 बजे तक का भी शाम को अच्छा मुहूर्त है। बाकी आप सुबह दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए, जैसे कि आपको बताया। थोड़ा सा नाग आपको चाहे दीवार पे बना लिया है या तो फिर आप इस तरह से नाग देवता की आकृति बना लीजिएगा। दूर्वा दीजिए, फूल माला, सुगंधित फूल आप चाहिए क्योंकि नाग देवता को सुगंध अति प्रिय होती है, तो इसलिए सुगंधित फूल ले लीजिएगा। दूर्वा इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूर्वा लें ही, लेकिन दूर्वा का क्या है, आसन देंगे अगर नाग देवता को तो अति प्रसन्न होते हैं। हमारे नाग देवता जो हैं वो नीचे ज़मीन पर ही रहते हैं, तो इसलिए दूर्वा का आसन देने के लिए उनको लिया है। बेलपत्र अति प्रिय होता है तो आप बेलपत्र भी ले सकते हैं। शंकर भगवान का प्रिय है तो आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल भी चाहिए होगा। अगर आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो भी यही सामग्री चाहिए होगी, घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी। सबसे जल्द आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको दूध ज़रूर लेना है। दूध से आपको नाग देवता की पूजा करनी है, उनको स्नान करवाना है, तो इसलिए दूध ज़रूर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही। उसके बाद भोग प्रसाद की सामग्री आपको चाहिए होगी। भोग के लिए जो भी फल आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। मीठा कोई बना हुआ घर में, जैसे बहुत से लोग लेते हैं, हलवा बना लेते हैं या खीर बना लेते हैं, आप कोई भी मीठा ले लीजिएगा। साथ ही साथ भोग में दूध ज़रूर चढ़ाना है आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर मंदिर में जाते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग सपेरे लेकर के बैठे रहते हैं, तो आप दूध वहाँ पर अपना दे सकते हैं दूध पिलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दूध तो आपको ज़रूर भोग में लगाना है। बाकी की पूजा सामग्री जो चाहिए होगी, हल्दी ले लीजिएगा, रोली, चंदन और पीला चंदन लेना है। मौली वस्त्र आप अर्पित करेंगे तो मौली चाहिए होगी। आरती करने के लिए दीपक लेना है, कपूर लेना है। बस बेसिक जो रोज़ आप पूजा पाठ में लेते हैं उसी मुख्य सामग्री की आपको ज़रूरत होगी, अलग से कुछ नहीं। मौली वगैरह ज़रूर लीजिएगा क्योंकि वस्त्र आप अर्पित करेंगे, ठीक है। आप मंदिर में जा रहे हैं तो भी आप, और दान की सामग्री कुछ ले लीजिएगा। दान में आप कुछ पैसे अर्पित कर सकते हैं अपनी श्रद्धानुसार, उसे आप ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। मंदिर के आसपास बैठे रहेंगे या फिर आप पुजारी जी को भी दे सकते हैं किसी उसमें। तो इस तरह से ये मुख्य सामग्री है जो आपको नाग पंचमी की पूजा में लगने वाली है।